श्राप दे दिया। तो अपनी व्यथा बताते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए उन्होंने जो है प्रस्थान किया अपने लोक को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बनो बाबा नंद जी ने देखा जब वृक्ष जैसे ही वो चले गए, भगवान ने इस ध्वनि को पुनः संचालित कर दिया और जैसे ही वो ध्वनि हुई, भयंकर गर्जना हुई। जब वो वृक्ष गिरे, यशोदा माता अंदर से बाहर भागी हुई आई, सारे पड़ोसी ने सभी भागे हुए आए, अरे देखो क्या हुआ, इतने बड़े वृक्ष गिर गए। तभी देखते हैं कि कन्हैया वृक्षों के बीच में सुरक्षित है। क्या कहते हैं, अरे लगता है अब ये स्थान रहने योग्य नहीं रहा, इस स्थान पर हमेशा कुछ न कुछ अनिष्ट होता जा रहा है, इसलिए हमें ये स्थान छोड़ के किसी और स्थान पर जाना चाहिए। बंधुओं, मन में विचार करने लगे कि जाएं तो कहां जाएं, स्थान को बदल भी दिया जाए तो क्या इससे ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये जो समस्या आ रही हैं, क्या ये चली जाएंगी। सभी विचार करने लगे कि क्या करें, कहां जाएं। एक ग्वाला कहता है, देखो बाबा जी यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे हैं वहां पर जाया जा सकता है। निधि वन है, बेल वन है, काम्य वन है, ताल वन है, मधु वन है, भांडीर वन है, तो कहां पे चला जाए। तो कुछ ग्वालों ने सहमति प्रदान की कि बाबा एक काम करते हैं, यहाँ पर वृंदावन बड़ा अच्छा है, तो क्यों ना हम वृंदावन में चले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वहां पर रहना शुरू किया। एक दिन अचानक कन्हैया घर में बैठे हुए थे तो एक फल बेचने वाली आई और बड़ी जोर से आवाज लगाती हुई, अरे मीठे फल ले लो। इसी तरह से आवाज लगाते हुए जा रही थी। पूरे दिन में एक भी फल नहीं बिका। दोपहर का समय बीत गया। तुरंत कन्हैया बाहर भागते हुए आए, अरे मैया तुम फल दोगी? हाँ मैं फल दूंगी, पर फल के बदले में तुम्हें मेहनताना देना पड़ेगा। अच्छा वो क्या होता है? फल वाली ने फल की टोकरी नीचे रखी, अरे कितना सुंदर बालक है। कन्हैया जी जैसे ही वो नीचे बैठी, उसकी गोदी में जाके बैठे, मैया तुम मुझे फल दोगी? कहती नहीं, मैं अनजान हूं, तुम मेरी गोदी में मत बैठो, कोई देख लेगा तो डांटेगा। अरे मैया जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो किसी को क्या होगी। आप एक काम करो ना, बताओ मुझे फल दोगी? हाँ हाँ, पर किस चीज में डालूं? उसने अपनी जो फल बांधने के लिए एक वस्त्र रखा था उसको निकाला और जितने फल थे सारे बांध दिए। बालक, पर इसके बदले में तू कुछ देगा मुझे? हाँ मैया मैं लाता हूँ ना, मैं कुछ लेके आता हूँ। कन्हैया तुरंत अंदर गए और जो जोई रखी होती है वो बर्तन में से निकाल के अंजलि में भर के ले जा रही हैं। और छोटे से कन्हैया, छोटे छोटे हाथ, पकड़ने का पता नहीं, तो सारी अंजलियां नीचे गिरती गिरती जा रही हैं। और जब अंत में उस मैया के पास पहुंचे तो 5-10 दाने जो के बचे थे वो उसकी टोकरी में डाल दिए। कहते मैं तो बहुत लाया था पर इतने ही बचे। अच्छा, फल वाली के फल तो चले गए, बदले में उसको कुछ मिला नहीं, लेकिन भगवान की जो छवि उसके मन में बसी, तो वो देखती है कुछ मिला ना मिला, लेकिन इतना सुंदर बालक है, इतनी छवि आज दिन तक नहीं दिखी, और मेरी गोदी में बैठ के मुझे जो आनंद प्रदान किया वो कहाँ मिलेगा। बंधुओं, टोकरी उठाई और घर को वापस आई। शाम को जब वापस घर में पहुंची तो उस टोकरी में कपड़ा हटाया तो क्या देखती है, उन जौ के स्थान पर टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई है। तभी कहते हैं, सोच समझ के करी हुई ये सौदा, नंद का लाल ये बड़ा व्यापारी। इतने सारे फल लिए और उसके बदले में उस फल वाली ने तो सोचा कि थोड़ी सी जौ है, लेकिन हीरे मोतियों से टोकरी भरी देकर कहती है, आज तो इतना बड़ा सौदा हो गया, मैंने सोचा नहीं था, मैं तो उसको देखते ही प्रसन्न हो गई थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बंधुओं,